हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम साइकोलॉजी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच इज़ रिलेटिवली, ऑप्शन है टेम्पररी, परमानेंट, कंट्रोल्ड या फिर अनकंट्रोल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है कि लर्निंग जो है वो परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who compared human mind with floating iceberg of ocean? Sigmund Freud, जेम्स कैटल, अल्पोर्ट। तो ह्यूमन माइंड को फ्लोटिंग आइसबर्ग्स ऑफ ओशन से जो कंपेयर किया है वो सिगमंड फ्राइड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी फूड इज नेचुरल रिस्पॉन्स, आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स, नेचुरल स्टिमुलस या फिर आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेचुरल स्टिमुलस, जिसमें जब हम डॉग को फूड देते थे तो उसके माउथ से जो है वो सलाइवेशन होती थी और फूड एक नेचुरल स्टिमुलस था जिसके रिस्पॉन्स में सलाइवा देखने को मिलता था। फूड एक नेचुरल या फिर अनकंडीशनड स्टिमुलस जिसको बोलते हैं वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग, मेमोरी, इमोशन, नन ऑफ द अबव। तो एनकोडिंग जो है वो मेमोरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसमें पूछा गया है, विच सेल्फ कंसेप्ट इज नोन एज मिरर इमेज। कौन सा सेल्फ कंसेप्ट है उसे मिरर इमेज बोला जाता है? सोशल सेल्फ कंसेप्ट, आइडियल सेल्फ कंसेप्ट, ट्रांजिस्टरी सेल्फ कंसेप्ट या फिर बेसिक सेल्फ कंसेप्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोशल सेल्फ कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर रिमार्क्स इन को एजुकेशन क्लास टू बॉयज, बी बॉयज एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। तो टीचर क्या कह रहा है लड़कों को कि बी बॉयज एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। ये क्या है, क्या कह रहा है वो, क्या इससे देखने को मिल रहा है हमें? रिफ्लेक्ट स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, रिफ्लेक्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, is good example of dealing with boys and girls, highlights the biological superiority over girls। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बायोलॉजिकल सुपरियोरिटी बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल है डीलिंग विद गर्ल्स एंड बॉयज, ये भी गलत है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, रिफ्लेक्ट स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। कि ये जो है स्टीरियोटाइप बना के रखे हमारी सोसाइटी ने पहले से ही, जो है स्टीरियोटाइप बना के रखा है कि गर्ल्स को कैसा बिहेव करना चाहिए, बॉयज़ को कैसा बिहेव करना चाहिए, गर्ल्स के क्या रोल्स होते हैं, बॉयज़ के क्या रोल्स होते हैं। ये सब जो है स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज काइंड ऑफ पॉजिटिव इमोशन, जेलस, फियर, क्यूरोसिटी, नन। तो जेलसी जो है वो पॉजिटिव इमोशन नहीं होगी, नेगेटिव होगी। फियर भी पॉजिटिव नहीं होगा, जबकि क्यूरोसिटी जो है एक पॉजिटिव इमोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिशमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो पनिशमेंट जो है, जैसे बच्चा क्या है, क्लास में जो है वो अच्छे ग्रेड्स नहीं लेके आ रहा है और टीचर ने उसको पनिशमेंट दे दी या घर वालों ने उसको पनिशमेंट दे दी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो है बच्चा जो है और मेहनत करेगा कि उसके ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स आए, ठीक है। तो वो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि उसको बाहरी मोटिवेशन मिल रही है वहाँ अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए। जबकि अगर बच्चे को खुद को लगे कि मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं और मेहनत करनी है, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए उसके बदले में, तो वो इंट्रिंसिक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
true about human development. Development is quantitative, development is qualitative, development is both quantitative and qualitative, none of the above. तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होती है. ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. Ability to draw logical conclusion from known statement or evidence is known as inductive reasoning, deductive reasoning, problem solving, none of the above. तो ये बोल रहा है कि हमें कंक्लूजन निकालना है, लॉजिकल कंक्लूजन निकालना है फ्रॉम नोन स्टेटमेंट. तो ये डिडक्टिव रीजनिंग होती है. तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, पहले बच्चे को जो है वो कंसेप्ट समझाया जाएगा, फिर एग्जाम्पल की तरफ को आएगी. ठीक है, बच्चा जो है उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रूल से एग्जाम्पल की तरफ को जाया जाएगा कि पहले कंसेप्ट पढ़ा देंगे फिर एग्जाम्पल. ठीक है, तो पहले जो है स्टेटमेंट उसको पता होगी और फिर उससे उसने कंक्लूजन निकालना है. तो ये एक डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल हुआ. Who gave theory of multiple intelligence? Gardner, Sternberg, Goldner, none of the above. तो हार्वर्ड गार्डनर जो हैं उन्होंने दी है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. डैश इज नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड. अच्छा, इसमें से कौन सा जो है गिफ्टेड लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. मतलब क्रिएटिव आइडियाज़, जो गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं उनके पास जो भी आइडियाज़ होते हैं वो थोड़े क्रिएटिव से होते हैं. ठीक है, उनके पास नए नए आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे. नोवेलिटी इन एक्सप्रेशन, कि वो कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कुछ यूनिक वे में उन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं. क्यूरोसिटी, क्यूरियस भी रहते हैं नई नई चीज़ों को जानने के लिए. उन गिफ्टेड लर्नर्स जो हैं नई नई चीज़ें जानने के लिए जो है हमेशा क्यूरियस रहते हैं. लेकिन फाइटिंग विद अदर्स ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर है फाइटिंग विद अदर्स. ये क्या है, नॉट कंसिडर्ड एज साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे? प्री ऑपरेशनल स्टेज, पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. तो इसमें पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो पियाजे की इंटेलेक्चुअल स्टेज या कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसमें नहीं आता है. पियाजे के जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसमें 4 स्टेजेस आती हैं. फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज. सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो 0 to 2 ईयर्स तक. सेकंड स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज. प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 to 7 ईयर्स की एज. ठीक है, फिर आता है कंक्रीट ऑपरेशन. कंक्रीट ऑपरेशनल. और लास्ट स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. तो इसमें क्या है, कौन कौन से स्टेजेस दिए हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गई, कंक्रीट हो गई, फॉर्मल हो गई. लेकिन यहाँ पर जो है एक और स्टेज जो है वो होती है सेंसरी मोटर, ना कि पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोसिस इज लर्निंग, टीचिंग, टू नो डिफिकल्टीज, नन ऑफ द अबव. तो डायग्नोसिस का मतलब है टू नो डिफिकल्टीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स. तो कोग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ स्किल. यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ, ओहो यहाँ पे होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल.
डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल। ठीक है, तो जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो हमारे पास आती है, एक आएगी फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड हमारे पास जो है वो सोशल, साथ में इमोशनल डेवलपमेंट, और एक हमारे पास आएगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर रीजनिंग, लॉजिकल स्किल्स जो भी हैं, थिंकिंग हो गया, जितनी भी मेंटल एबिलिटीज़ की बात है, इंटेलिजेंस की बात आएगी, वो सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड जो है उसमें सारी की सारी आ जाएगी, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, वहाँ फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव ये सब इंक्लूड होगा। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेम सभी आ जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स, फिजिकल स्किल्स जो होती हैं वो साइकोमोटर डोमेन जितनी भी है, मतलब हम यहाँ पर जो है वो मतलब मोटर स्किल्स की बात होगी, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स की बात होगी। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म ओरिजिनेटेड बाय। तो स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म जो है वो जेबी वॉटसन ने किया है, या प्राइड ने किया है, कैटल जंग ने किया है, या फिर नन ऑफ द अबव। किसने स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म ओरिजिनेट किया है? वो है जेबी वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड, इन्फेंसी, पोस्ट नेटल स्टेज या फिर प्रीनेटल स्टेज। तो डेवलपमेंट जो है, एक बच्चे की डेवलपमेंट जो है कंसेप्शन के टाइम से ही जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि प्रीनेटल स्टेज, बिफोर बर्थ ही जो है डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लर्निंग मैथमेटिक्स may help in learning physics. It is an example of positive transfer of learning, negative transfer of learning, zero transfer of learning. जब भी हम कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं और जब हम कोई दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वो पहले वाला कंसेप्ट दूसरे वाले कंसेप्ट को पढ़ने में हमें हेल्प कर दे तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। लेकिन जब हमने कोई कंसेप्ट पढ़ा और जब दूसरा कोई कंसेप्ट पढ़ने में वही कंसेप्ट जो है हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो नेगेटिव ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब कोई कंसेप्ट, एक कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा है और फिर हम जब दूसरा नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें उसका कोई रोल ही नहीं है, कोई इम्पैक्ट उसका देखने को नहीं मिल रहा है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो उससे बोलेंगे ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग।